33% महिला आरक्षण वाकई उन महिलाओं तक पहुंचेगा जो सदियों से हाशिए पर है, या फिर ये सिर्फ कागजी न्याय बनकर रह जाएगा? लोकसभा में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक ऐसी मांग दोहराई है जिससे सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आजाद ने सीधे तौर पर अखिलेश यादव की कोटे के अंदर कोटा की मांग का समर्थन कर दिया है। आखिर क्या है इसके पीछे का गणित और क्यों आजाद कह रहे हैं कि बिना उप कोटे के ये आरक्षण अधूरा है? चलिए विस्तार से समझते हैं। संसद में परिसीमन और संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने दावा किया कि अगर कोटे में कोटा नहीं हुआ तो 33% आरक्षण का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलेगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हैं। उनका कहना है कि आरक्षण का लाभ सिर्फ उन तक सीमित रह जाएगा जो पहले से राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। SC, ST, OBC और मुस्लिम वर्ग की महिलाएं फिर से पीछे छूट जाएंगी। ये आधी आबादी के साथ पूर्ण न्याय नहीं बल्कि एक दिखावा होगा। दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद ने सदन में अखिलेश यादव का नाम लिए बिना उनकी उस मांग को मजबूती दी जिसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। आजाद का ये रुख यूपी की राजनीति में एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान नहीं होंगे तब तक संसद का स्वरूप समावेशी नहीं हो सकता। यह सीधे तौर पर उन वर्गों की आवाज है जो आरक्षण के भीतर अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं। सिर्फ आरक्षण ही नहीं, आजाद ने संसद की संरचना पर भी एक क्रांतिकारी सुझाव दिया। उनका तर्क है कि लोकसभा की सीटों में वृद्धि के साथ साथ राज्यसभा की सीटें भी बढ़नी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें लोकसभा का 45% है। अगर लोकसभा 850 की होती है तो राज्यसभा को 383 सीटें कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की कि राज्यसभा और विधान परिषदों में भी OBC वर्ग को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले, जो अब तक लागू नहीं है। आजाद ने परिसीमन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि 1976 और 2001 में परिसीमन रोकने का कारण जनसंख्या नियंत्रण था। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या नए परिसीमन से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने जनसंख्या पर काम किया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या इस प्रक्रिया के लिए सभी राज्यों से व्यापक परामर्श लिया गया। आजाद का कहना है कि प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या होनी चाहिए, लेकिन संघीय संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर आजाद के इस भाषण ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में आरक्षण की लड़ाई और अधिक जटिल और गहरी होने वाली है। क्या सरकार कोटे में उप कोटा देगी या यह मांग सिर्फ संसद के गलियारों तक सीमित रहेगी? आपकी इस पर क्या राय है? क्या महिलाओं के 33% आरक्षण में दलित, पिछड़ी और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग जगह होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।